तुमने? अब तुम यही खड़ी रहना, मैं सारे कपड़े फोल्ड करके रूम में रख कर आती हूँ। आंटी ने आकर पूछा तो कहना कि सारा काम तुमने ही किया है। तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं फोल्ड कर दूंगी। हे, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा क्या? मैंने अभी कहा कि तुमने आज मेरी बात मानी और फिर से अपनी मनमानी शुरू कर दी। मुंह बंद करो, मैं जो बोल रही हूँ वो सुनो। मैंने कहा तुम कपड़े खुद ले जाना, मैं बस फोल्ड कर रही हूँ। विराट की बीवी मैं बनने वाली हूँ या तुम? मैं ऐसा कैसे कह सकती हूँ नीली? उसकी शादी जिससे होगी वो तुम हो। तुम बात करते करते बीच में पॉज मत लिया करो, कुछ और ही सुनाई देता है। ठीक है, तुम बस खड़ी होकर देखती रहो, समझी? ठीक है। चक्रवर्ती, ये तूने क्या हाल बना रखा है रे? हाँ? हे भगवान, शंभो, शर्मा, आज से मेरे घर में जितने भी भगवान के फोटो हैं वो सारे हटाकर तेरी फोटो रखकर हर दिन तेरी ही पूजा करूंगा। जननी, तेरा कोई भी खेल मेरे सामने नहीं चलेगा। अब ये मेरा टाइम आ गया है। तब का एक जमाना था, ये ताबीज का जमाना है। आजा आजा, देख लूंगा। फन उठाना तो दूर, तू पूंछ भी नहीं हिला पाएगी। तुम्हें देखने का मन कर रहा था बेटी, इसीलिए हम आ गए। ऐसा कुछ नहीं है देवसेना। आज तुमने कॉल करके डैड से बात की ना, तेरी आवाज सुनकर डैड को लगा कि तुम दुखी हो, इसलिए मुझे अपने साथ लेकर यहाँ आ गए हैं। अरे तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकते क्या? सच बताना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है क्या? चुप रहो ना। ऐसा कुछ नहीं अंकल, यहाँ सब मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। मेरे पति, मेरे ससुर, सास, सारे लोग बहुत अच्छी तरह देखभाल करते हैं। हाँ। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो इस घर में बहू बनकर आई। एक बेटी अपने घर में खुशहाल रहे, इसीलिए तो मैंने और तुम्हारी आंटी ने तुम्हें समझा कर यहाँ पर भेजा है। आप हाथ पैर धो लीजिए, मैं खाना परोसती हूँ। अरे अरे, मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं है। आज सुबह माँ ने पुलाव बनाए थे। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर मैंने एक साथ ही कर लिया है। पानी दे दो बस। हाँ। तुम ऐसा कहोगे तो कैसे चलेगा? मेरे घर पर आए हो और बिना खाए कैसे जा सकते हो? नहीं बेटी, इसने सच ही कहा। हम लोगों को भूख नहीं है, सिर्फ पानी पिला दो बस। ये क्या है बेटी, तुमने गाल पर हाथ क्यों रखा है? कुछ नहीं अंकल, बस थोड़ा सा दांत में दर्द है इसीलिए। ये तो होना ही था। मैं बचपन से कहता आ रहा हूँ कि नीटली ब्रश किया करो, लेकिन मेरी बात तो कोई सुनता ही नहीं। अंकल, मैं आप लोगों के लिए पानी लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है बेटी। ए, कुछ न कुछ बोलकर उस बेचारी की टांग खींचना जरूरी है क्या? भाइयों को ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे बड़े लोग कहते हैं ना डैड। आपको ये समझ नहीं आएगा डैड। हाँ, सब तुम्हें ही समझ में आता है।
छोटी बहन हो या तेरा अंकल हो, तेरी आंटी हो या तेरी कजन हो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तेरी बहन को यहाँ आने तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। देवसेना, चक्रवर्ती, अपनी सुरक्षा के लिए ताबीज बांधकर अपने आप को तू मुझसे ज्यादा देर नहीं बचा पाएगा। पूजा करके नहीं बच सकता। अहंकार को मंत्र से और पाप को इंद्र से कम करना नामुमकिन है। कौन सी शक्ति तुम्हारी रक्षा कर रही है? कोई तो है जो तुम्हें मुझसे बचाने की कोशिश कर रहा है, पर ज्यादा देर तक बचा नहीं पाएगा। नहीं, मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगी। त्रिमूर्ति के शीर्ष की कसम खाती हूँ, त्रिमूर्ति के चरणों की कसम खाती हूँ, त्रिशूल की शक्ति की कसम खाती हूँ, काल चक्र की महिमा की कसम खाती हूँ। तू अपने घर की दहलीज पार करने से पहले लाश बन जाएगा। मैं तेरे हर किए का जवाब दूंगी चक्रवर्ती। नाग देवता की शक्ति की परीक्षा लेने की हिम्मत तो तूने कर ली है, पर अब तुझे यम तो बख्श सकते हैं, पर मैं नहीं छोड़ूंगी। मृत्युंजय भी अगर तेरे सामने आकर खड़ा हुआ तो वो तेरी मौत को नहीं रोक सकता। और ये मेरे नाग वंश की प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा है। ये लिलीपुट पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए? हाँ, कहीं मुझे नींद में चलने की बीमारी तो नहीं हो गई है? अरे लेकिन मैं तो सोई ही नहीं। उन्हीं से पूछती हूँ, कहाँ चले गए वो? राम, श्याम, ए राम। देखिए जी, आ गए। आइए आइए चक्रवर्ती जी, बैठिए। अरे अब तक आप सब ऐसे ही बैठे हो, खाना शुरू करना चाहिए था ना। घर में आए मेहमान को छोड़ के खाना कैसे शुरू कर सकते हैं चक्रवर्ती जी? डैड, जल्दी खाना खा लीजिए, चलते हैं। इतनी जल्दबाजी क्यों है? मुझे कहाँ जल्दी है डैड, साइन तो आपको करना है ना, साइन साइन। अरे साइन कर देंगे, छोड़। डैड, क्या हो गया आपको? कुछ देर पहले तो आप कह रहे थे कि आत्मा आ गई है, अभी क्या हो गया? डर मत राम, ये ताबीज बहुत ही पावरफुल है। इस ताबीज को देखकर आत्मा डरकर भाग गई। जब तक ये हमारे साथ है ना, वो हमारे नजदीक नहीं आ पाएगी। की जरूरत है क्या? पहले खाना खाइए। राम, उनको शांति से पहले खाना तो खा लेने दो। बोलिए इसको। हाँ बोलिए इसको। खाना ठंडा हो जाएगा, पहले आप लोग खाना खाइए। देखिए जी, हम निसंकोच खाना परोसिए, हम निसंकोच होकर खाना खाएंगे। परमात्मा अन ब्रह्मा। बिल्कुल चिंता मत कर। रॉयल राजेश्वरी के हाथ का खाना मतलब रॉयल एकदम। ये क्या है बेटी? तुमने तो कहा था दांत में दर्द है। क्या हुआ देवसेना? कुछ नहीं अंकल, ये कुछ भी नहीं है। तुम इस घर में आने के लिए क्यों मना कर रही थी, आज मेरी समझ में आ गया। छह, कितने नीच लोग हैं ये।
लड़कियों पर हाथ उठाते हैं ये? हरासमेंट केस में दोनों को अंदर करवा दूंगा। क्या समझ के रखा है बाप बेटे ने? अंकल, छे! ये उन्होंने बिल्कुल गलत किया। पति पत्नी में झगड़ा होता है, बहस भी होती है, लेकिन इस तरह कोई किसी को मारता है क्या? इंसान नहीं है वो। चाहे कुछ भी हो अंकल, सब्र रखकर सब कुछ सहना पड़ता है। मैं औरत जो हूँ। ये क्या बेटी, तुम अपने अंकल को ताना मार रही हो? मैंने तुमसे उस दिन जो बातें कही थी, वही बात इनडायरेक्टली मुझसे कह रही हो तुम। कहाँ हैं वो लोग? उनको बुलाओ। तुम्हारे ससुर और पति को अभी के अभी यहाँ बुलाओ। अंकल, समय और हालात ऐसे हैं, उन्होंने मुझ पर जानबूझकर हाथ नहीं उठाया, बस अचानक से ये हो गया। आप अगर उनसे बात करेंगे तो हमारे बीच झगड़ा और बढ़ जाएगा, कम तो नहीं होगा ना? उस राम को तो मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। अगर उसमें ताकत है तो मुझे दिखाए। मैं तुझे छेड़ता हूँ तो डैड मुझे नहीं छोड़ते, और उसने तुम पे हाथ उठा दिया। प्रणव, चलो चलते हैं। अंकल, कुछ देर रुककर चले जाइएगा। मुझे रुकने का मन नहीं कर रहा है। मुझे लगता है कि मैंने अपनी बेटी को नर्क में धकेल दिया है। अब मैं इसका प्रायश्चित कैसे करूंगा, मेरी समझ में नहीं आ रहा। चलता हूँ बेटी, चलो। नंदिनी, नंदिनी कहाँ चली गई है? यहीं पर रुकने के लिए कहा था मैंने। कपड़े रखकर आने से पहले ही गायब हो गई। क्या पाठ पढ़ा है इसके बाप ने, भगवान ही जाने। हे नंदिनी, नंदिनी! लाउड स्पीकर का वॉल्यूम कम कर। क्या हुआ? कहाँ गई थी? मैंने तुमसे क्या कहा था? मुझसे क्या कहा था तूने? हे राम, मैंने क्या कहा था तुम्हें याद नहीं है? तेरी शक्ल देखकर ही 4 घंटे हो गए। क्या बात है? इतनी जल्दी भूल गई? लोग कभी कभी भूलते हैं, तुम तो कभी भी भूल जाती हो। ये तुम्हारा सर है या कचरे का डिब्बा? मेरे सर की कीमत का अंदाजा नहीं है, इसीलिए ऐसा कह रही है। इसका क्या अंजाम होगा ये ना तुझे पता है और ना मुझे। खामोश रहने के लिए बोल रही हूँ तो तुम अंजाम की बात कर रही हो, बददिमाग लड़की। देख, चलो मेरे साथ। चुपचाप चलो। छोड़। देखो, यहाँ पर कुछ कपड़े हैं, मेरे वापस आने तक सारे आयरन हो जाने चाहिए, समझी? विराट के कपड़ों को छुओगी तो अच्छा नहीं होगा। उसके कपड़े सोने के हैं क्या? जो छूना मत। एक एक करके मैंने ही धोए हैं। कहाँ आकर फंस गई हूँ इसकी तो। चलो जल्दी। दीदी! हाँ? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? छुप जाओ। तुम्हें यहाँ कोई देख लेगा तो मुसीबत होगी। दीदी, हमें किसी ने भी नहीं देखा, तुम इतना डर क्यों रही हो? डर? और मुझे डर मेरा नाम सुनकर भाग जाता है। ऐसा क्या? आयरन बॉक्स भी यही है, विराट के कपड़े भी यही है। दम है तो जलाकर दिखाओ। ए, तू चुप कर। दीदी, तुम इसकी बात मत सुनो। यहाँ 3 दिन के लिए आई हो ना, अपना काम करो और फिर हम चले जाएंगे। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नहीं हो सकता, शाम ने जो कहा है वही होगा। वो नीली आकर मुझे डांटती है। वो मुझे क्या बोल कर गई अभी? दीदी, मैं बार बार कह रहा हूँ ना, मेरी बात सुनो, नहीं तो झगड़ा ज्यादा होगा। अब तू चुप रह। दीदी, इसकी बात मत सुनो, नहीं तो पूरा गांव आपको डरपोक कह के बुलाएगा। आप मेरी बात सुनो। ठीक है गुरुजी, इज्जत खोकर जी पाएंगे क्या? ऐसे हजारों काम किए हैं मैंने, ये 1001 होगा और क्या? हाँ, कौन सी बड़ी बात है?
नंदिनी है। सुपर दीदी। सड़ो कहीं का। क्यों शर्मा, युद्ध की घोषणा करके सिर पर चोट खाए हुए सैनिक की तरह जमीन पर पड़ी हो? गुरुजी, मेहरबानी करके कुछ मत बोलिए। हम दोनों का जो मामला है उससे तीसरे को क्या फायदा हो रहा है, मैं वही सोच रही थी। मतलब? हमें जो चाहिए वो है जननी की आत्मा। वो किसके अंदर प्रवेश कर रही है ये हम दोनों मिलकर ढूंढ सकते हैं। ढूंढकर? अब ढूंढकर ढूंढकर, ठीक है, बताता हूँ। वो आत्मा किसके शरीर में इस समय प्रवेश कर रही है मुझे पता है। मैं बताता हूँ, सुनो। फिलहाल वो आत्मा मेरे साथ ही है। तुम्हारे साथ बात कर रही है। शर्बा, वो आत्मा जिसके शरीर में जाती है वो मेरा ही है। इस नंबोदरी के शरीर में जननी की आत्मा है। गुरुजी, आप? गुरुजी नहीं, जननी, जननी कहकर बुला। इस शर्ट से पूरी दुनिया दिखाई देगी। इसको देखकर वो कैटरपिलर की तरह बर्ताव करेगा। दीदी चलो चलते हैं। इतना कुछ करने के बाद उसका रिएक्शन देखे बिना चले जाएंगे। अरे तेरी वजह से इन्हें मार पड़ेगी। कौन कौन मारेगा? चुप हो जाओ बस। ओहो, ये क्या है? आज बंदरों की सेना मेरे रूम पर धावा बोल दी है। बस ऐसे ही लेकर आई थी। क्या ऐसे? यहाँ इन्हें किचन में लेके जाना चाहिए था ना। किचन में डोसा बनाने का सामान है ना अंकल? इतना ही नहीं, वहाँ पर गर्म तवा, चमचा और भी बहुत सारी चीजें हैं। ओह, सारे कपड़े रेडी हो गए क्या? वही देने आई थी। तुम नहीं थी ना, तो बस यही रख कर जा रही थी। काफी समझदार हो गई हो तुम। ठीक है, चलो जाओ। और हाँ राक्षसों, दोबारा मेरे रूम में दिखाई मत देना, नहीं तो एक एक की हड्डियाँ तोड़ दूंगा मैं। हाँ? किसे? किसे? दीदी दीदी, हम नहीं आएंगे। ठीक है। ए, चल। पीछे हो जाओ। हेलो, बाहर आओ, बाहर आओ जल्दी। मुझे पता है ये सब तुम ही लोगों ने किया है। तुम जानते हो ये कपड़े मुझे कितने पसंद थे और तुमने सबको जला दिया। सच सच बताओ कि ये किसने किया है, नहीं तो मैं तुम लोगों का लंका दहन कर दूंगा। अंकल हमने नहीं किया। हमने नहीं किया। नहीं किया अंकल। विराट। अच्छा, तो फिर तुमने किया होगा। ए नंदनी, क्या बचपना है ये? क्यों जलाया तुमने मेरे कपड़े? उस दिन कार, फिर लैपटॉप, आज कपड़े। क्या ये मतलब पूरी जिंदगी ऐसे ही झेलना पड़ेगा क्या मुझे? क्यों जलाए तुमने मेरे कपड़े? दरअसल वो हम... हे नंदिनी, मेरे इस्त्री किए हुए कपड़ों को यहाँ लाकर विराट के सामने सारा क्रेडिट तुम ले रही हो। नहीं, आप ही आयरन करोगी, आप ही लेकर आई हो।
मैं तो बस हेल्प करने के लिए आई थी ना। ए, तुम ये कपड़े इसलिए यहाँ लेकर आई ताकि सबको लगे कि ये काम तुमने किया है? नीली, ये सारे कपड़े तुमने आयरन किए हैं? हाँ विराट, मैंने ही आयरन किया है। 100% मैंने ही अपने हाथों से किया है। डरो मत शर्मा, मैंने झूठ बोला था। और अगर ये सच भी हो जाए तो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। जननी की आत्मा इतनी सूक्ष्म है, फिर भी कितने दिमाग से काम करती है पता है? उसका छोटा सा झूठ भी कोई समझ नहीं पाता। अगर वो आत्मा चाहे तो किसी भी तरीके से और किसी से भी कुछ भी बात करके बेवकूफ बना सकती है। उसे पकड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या है वो? विशिष्ट प्रयोग करना पड़ेगा। अथर्ववेद की सहायता लेनी पड़ेगी। विशिष्ट प्रयोग का मतलब? विशिष्ट प्रयोग करना होगा। उसका क्या मतलब? तुम बेवकूफ औरत हो। सच बताकर हार मान लोगी सोच रही हो तुम? हाँ? मतलब चक्रवर्ती को मेरी आवाज में फोन करके बात करने वाली जननी थी। शर्बा बोल रही हूँ। जल्द से जल्द तुम यहाँ पर आ जाओ। मजा आ गया। रॉयल राजेश्वरी जी, सिर्फ आपका नाम ही रॉयल नहीं है, आपका खाना भी रॉयल है। मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे, भूखे के सामने थाली रखना और खाने के बाद पान देना। मतलब मुंह में खाने से पहले पान का स्वाद आ गया। पूरे साम्राज्य में खुशी फैलाने जैसा है। बहुत खुश हो गया, बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं। खाना खाने के बाद खाने की तारीफ करेंगे तो अच्छी बात है, पर अगर आप मेरी तारीफ करेंगे तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा, है ना? अब चलें क्या? राम, इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो खाना खाए हो, थोड़ी देर आराम करके जाओ। नहीं, आराम करने के लिए हम तो जरूर वापस आएंगे अभी, लेकिन हमें जाना होगा। हाँ? वैसे भी हम शादी के लिए हॉल वगैरह ढूंढ रहे हैं। ऐसे समय में अगर आप हमारे साथ होंगे तो आपकी सलाह भी काम आ सकती है ना? अरे ये बात तो आपको पहले कहनी चाहिए थी ना। रुको 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 रुको, थोड़ा रुको। राम, हाँ? वो पार्टी हॉल वालों को 100 करोड़ देना है ना? हाँ? उसे कॉल करके कैंसिल कर दो। वो हॉल 4 दिन के लिए हम दीक्षित जी को दे देते हैं। हाँ? ओहो, क्या डैड, आपको याद नहीं क्या? लगता है आप भूल गए हैं। क्या रे? अरे उसके ऊपर कर्ज ज्यादा हो गया ना, इसलिए वो हॉल बेचने के चक्कर में। अच्छा। हाँ, वो उसे बेचकर अपना कर्ज चुकाएगा। ठीक है, चल जाने देना फिर। वो विठल राव है ना, उनसे भी मुझे 2 करोड़ देना है ना। अरे चक्रवर्ती जी, कोई बात नहीं, हमें उतना बड़ा हॉल नहीं चाहिए। हमें जो हॉल चाहिए वो हम देखने के बाद आपको बता देंगे। अच्छा, जब आप इतना बोल रहे हो तो हम आपसे जबरदस्ती नहीं करेंगे। हाँ? वो क्या है ना, आपको पता है मुझे लोगों से करोड़ों रुपए लेने हैं अभी। वो क्या है ना, हमारा दान धर्म करने वाला खानदान है, क्यों ना बेटा? है? हाँ हाँ। मेरे पास एक BMW कार थी, व्हाइट कलर की, याद होगा आपको? बहुत ही शानदार कार थी। परसों मैं उससे ही आ रहा था, पुरानी पहचान वाला रास्ते में मिल गया। उसने कहा, साहब जी कुछ दिन के लिए ये कार हमें दे सकते हैं क्या? मैंने कहा, तुम कार हमेशा के लिए रख सकते हो। दे दी मैंने उसे कार।
डैड टाइम हो रहा है, जल्दी चलिए चलिए। थोड़ा बिल्डअप देने का मौका तो दे। क्या हो गया तुझे? राम, अंकल एक एक कॉफी तो पी ही सकते हो। कोई बात नहीं अंकल, अगली बार आएंगे तो पी लेंगे। सॉरी अंकल, मैं भी आया। दीक्षित जी, हेलो मैडम। डॉक्टर कहाँ हो? यहीं विराट के घर पे हूँ। मैं जो कह रही हूँ वो ध्यान से सुनो। मेरी आवाज में तुम्हें जिसने कॉल किया था वो शायद जननी थी। लगता है उस जननी की आत्मा उसी घर में कहीं है। और मेरी एक बात ध्यान से सुनो, जब तक मैं ना आ जाऊं तुम वहाँ से मत हिलना। ये क्या मैडम, अगर हम यहीं पे रहेंगे तो? अरे वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने जो तुम्हें ताबीज दी है उससे हमें पता लगाना पड़ेगा कि वो आत्मा किसके अंदर है। इसीलिए मैं वहाँ पर आ रही हूँ। आप दोनों के जान की गारंटी मैं लेती हूँ, ठीक है? मेरे वहाँ आने तक हम यहीं रहेंगे। क्या हुआ विराट? ये कहीं ये तो नहीं कह रहे कि ये काम इसने किया? अरे नीली मैडम, जो काम आपने किया है वो हमने किया है, ऐसा क्यों कह रहे हो? ए, तुम इन बच्चों को यहाँ पर क्यों लेकर आई हो? लेकर आना, हम एक ही साथ हैं। हम सब एक ही गैंग है। चुप हो जाओ, फालतू बातें मत करो। मुझे बस ये जानना है कि मेरे कपड़े किसने आयरन किए थे। अभी तुम्हें पता चला ना कि किसने कपड़ों को आयरन किया है? चलो चलो, पति पत्नी के बीच हमारा क्या काम है? चलो चलो, ए, तुम सब यहीं खड़े रहो। विराट, ये सब मिलकर रामायण बना रहे हैं। क्या हुआ है विराट? मेरे साथ हो। विराट, ये मैंने नहीं किया है विराट, प्रॉमिस। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। अभी तो कहा कि मैडम आयरन कर रही थी, तुमने सुना ना? हाँ। विराट, आयरन मैं ही कर रही थी, लेकिन मैंने नहीं जलाया। मुझ पर यकीन करो। कितनी उम्मीद से लिया था और तुमने क्या किया? एक बार में ही जला के राख कर दिया। विराट, तुम्हें लगता है क्या ऐसा मैं कर सकती हूँ? ये सब उस नंदिनी का ही काम है विराट। हे, देख लिया ना, अब तो यकीन हो गया सारे कैसे गायब हो गए। ये सब मॉम को समझाना होगा। मैंने कितनी बार कहा है कि उस लड़की को घर में मत लाओ। मैं किसी और को लाता हूँ, लेकिन वो मानी क्या? सारा काम बिगाड़ती रहती है हमेशा। मैंने कहा था विराट, लेकिन मेरी बात मानती ही नहीं। क्या हमारे घर में नौकर नहीं है? गलती तुम्हारी है नीली। नंदिनी कैसी है तुम्हें पता होने के बाद भी उसे मेरे पीछे परेशान करने के लिए लगा दिया। वो यहाँ मेरे कमरे में कैसे पहुँची? यहाँ की जिम्मेदारी मेरी है, मैं देख लूंगा इसे कैसे ठीक करना है। और तुम कहती हो कि सारी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगी। विराट, मेरी बात तो सुनो। देखो नीली, उसे जो करना था वो करके चली गई, अब भुगत कौन रहा है? मेरी किसी भी चीज का नुकसान होगा तो मैं तुमसे ही पूछूंगा, ना कि जाके उससे पूछूंगा। चलो हटो। विराट, शिट, हमेशा का नाटक है। मैंने उसे अच्छे से समझाया था, ऐसा काम मत करो, लेकिन जानबूझकर मुझे डांट खिलाने के लिए ऐसा काम करती रहती है। तुम्हारी तरह ही मुझे रॉयल लाइफ जीने की भी तमन्ना है। आओ, तो ठीक है बेटा, हमारी तैयारी हो गई है, तो चलें क्या? डैड, उन्होंने फोन किया था, अगर कुछ ऐसा है तो वो कल साइन करवाएंगे। राजेश्वरी, थोड़ी कॉफी लेकर आओ ना। ठीक है। थोड़ी शक्कर कम ही रखना। चक्रवर्ती जी, मुझे एक जरूरी फोन कॉल करना था, थोड़ी देर बात करके आऊं क्या? फोन पर बात करने के लिए मेरी परमिशन लेने की क्या जरूरत है? जाइए, जाकर आराम से बात कीजिए ना। क्या भले लोग हैं,
पहले तो चलते हैं ऐसे कहकर पीछे पड़े थे और अब जरा रुकते हैं कहकर क्या हो गया बेटा? शर्मा मैडम ने फोन किया था, वो कह रही थी कि वो यहाँ आने वाली है और आने तक हमें कहीं भी जाने से मना किया। हाँ, और डैड, प्लीज डैड, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, कोई उल्टी सीधी हरकत मत कीजिएगा प्लीज। अब अगर आप ऐसे करोड़ों की बात करेंगे तो हमें और मुसीबत में डाल देंगे, प्लीज। ठीक है बेटा, तू तो मत मुझे डांटना। देखिए, क्लिनिक से मुझे एक अर्जेंट कॉल करना है, मैं बात करके आता हूँ, आप यहीं बैठिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ, क्या कर रहे हो यहाँ? वो क्या ये वो लगा रखा है तुमने? घर में चूहे घुस जाएं तो कपड़े काट डालते हैं, कौवे घुस जाएं तो घर की शांति चली जाती है, सांप घुस जाए तो जान को खतरा होता है। लेकिन जिस घर में तुम और तुम्हारे पिताजी घुस जाएं, उसकी जिंदगी, घर, सब कुछ तबाह हो जाता है। चुपचाप निकलो यहाँ से। ठीक है विराट, मैं भी कैसा बुद्धू हूँ, जिस काम के लिए था वो तो भूल ही गया। एक्चुअली मैं तुमसे ही बात करने के लिए आया था, इनफैक्ट मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मुझसे क्या काम तुम्हें होगा? बताता हूँ ना विराट, जरा शांति से मेरी बात तो सुनो। विराट, हमारी जिंदगी में जो हमें पसंद नहीं होता है, अगर वो घटती है तो हमें तकलीफ होती है, ये तुम भी जानते हो। मिस्टर डॉक्टर, तुम ज्यादा पढ़े लिखे हो, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जो भी बात है वो सीधे सीधे कहो और देखो विराट, मेरी जननी से शादी करने की इच्छा थी, ये बात सच है, क्योंकि मैं उससे प्यार करता था। देवसेना से मैं शादी जबरदस्ती की, ये भी मैं मानता हूँ, और शादी के बाद मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूं, ये भी मैं चाहता था। लेकिन वो देवसेना बिना मेरी भावनाओं को समझे मुझे छोड़ के चली गई। ओह, वो तुम्हें छोड़कर नहीं गई है, तुमने और तुम्हारे पापा ने उसे यहाँ से भगाया है। नहीं विराट, मान लो अगर मैंने उसे घर से निकाला होता तो फिर किस मुंह से मैं उसे वापस लेने के लिए आता, बोलो? और इतना ही नहीं, मुझे डिवोर्स देने के लिए भी तैयार हो गई। देखा ना, ये सुन के तुम्हें भी झटका लगा ना, तो सोचो मुझ पर क्या बीत रही होगी, एक बार सोचो। उसे समझाया भी, गिड़गिड़ाया भी कि मत जाओ देवसेना, प्लीज बात को समझो। उसे जो करना था उसने वही किया। सोचा कि अंकल आंटी को ये बात बता दूं, लेकिन बेचारे पहले से ही उनकी स्थिति ठीक नहीं है। एटलीस्ट तुम एक बार उनसे अगर बात करोगे तो। अगर शादी से पहले मुझसे किसी ने भी बात की होती ना, तो मैं कह देता कि राम से शादी मत करना। लेकिन अभी बहुत देर हो चुकी है। अब मैं क्या करूं? जिसे दलदल में गिरना था वो गिर चुका है। अब मैं रास्ता बताऊं क्या? तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतनी इज्जत है, थैंक्स विराट। लेकिन तुम एक बात समझ नहीं पा रहे हो, मैं एक मर्द हूं, जो कुछ भी हुआ है वो मैं 2 दिनों में भूल जाऊंगा। लेकिन वो एक औरत है, जिंदगी भर उसे दर्द को भुगतना ही पड़ेगा। कम से कम ये समझाने के लिए तो तुम उससे एक बार बात कर सकते हो ना। बात करता हूं। वो चाहे कहीं भी रहे, लेकिन वो यहां आएगी या नहीं आएगी इसका फैसला मैं लूंगा। अगर गलती तुम्हारी हुई ना, तो मैं कभी नहीं कहूंगा कि तुम राम के साथ रहो। हाँ ठीक है, समझ गया, लेकिन प्लीज उससे एक बार बात करो। थैंक्स विराट। नीली, चक्रवर्ती जी आए हैं, जरा कॉफी लेकर जाना, मैं भी आती हूँ। ठीक है आंटी। चक्रवर्ती, किसी और की नींद बिगाड़कर तू यहाँ चैन से सो रहा है? कौन है? ऐसा किसने कहा? ऐसा किसने कहा? कौन है वहाँ? मुझे मारने की कोशिश की थी ना तूने? नहीं, मैंने किसी को मारने की कोशिश नहीं की है। कौन हो तुम और कहाँ से बोल रही हो? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही हो? कौन हो तुम? कहाँ हो? कहाँ हो?
मुझे सताया वो कम था क्या, जो अब मेरी दीदी को भी सता रहा है? दुष्ट! मेरे जैसे बूढ़े आदमी को ऐसे डराना नहीं चाहिए, गलत बात है। वो सब छोड़ो, तुम हो कहाँ? आखिर तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही हो? कहाँ हो तुम? हे भगवान! नहीं छोड़ूंगी तुझे, मैं नहीं छोड़ूंगी। जब तक तेरी जान नहीं लेती मैं शांत नहीं रहूंगी। हे भगवान, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। मैं एक अच्छा इंसान हूँ, ऐसे बातें मत कीजिए। राम राम राम, कहाँ है तू? राम! उसे कहती हूँ कि ऐसा काम मत करो, फिर भी नहीं सुनती। और आंटी चुपचाप बैठी रहती है, कुछ नहीं कहती। पता नहीं ये मुसीबत कब दूर होगी। अब ये शक्कर कहाँ है? ये विराट से शादी करने के लिए मुझे किचन में आकर ये सब काम करना पड़ रहा है। ए चक्रवर्ती, मैं खुद आकर तुम्हें ना मार सकूं, ऐसा पूरा इंतजाम तूने कर रखा है। तुम जो कॉफी पीने वाले हो उसमें मैं जहर डाल दूंगी। डैड, क्या बात है? राम, वह मेरे पीछे पड़ गई है। वह अब मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। ओ, कौन पीछे पड़ी है? कौन? वही आत्मा, जननी की आत्मा मेरे पीछे पड़ गई है। मैं मर जाऊंगा। क्या पागलों जैसी बात कर रहे हो डैड? ये आपका भ्रम है। नहीं बेटा, ये मेरा भ्रम नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा। नहीं, देखा नहीं। मैंने अपने खुद कानों से सुना है बेटा। तुम्हें मार डालूंगी कह रही थी, तुम्हारा खून पी जाऊंगी कह रही थी। यहाँ से निकल जाते हैं ना बेटा। डैड, आप इतना डर क्यों रहे? शर्मा मैडम वाली ताबीज तो है ना आपके पास? ताबीज तो है बेटा, लेकिन ताबीज होने के बावजूद उसमें मेरे पास आने की शक्ति है, ऐसा मुझे लग रहा है बेटा। अगर वो मेरे पास आकर मेरी मांस हड्डियों को पापड़ की तरह कड़ तोड़कर खा गई तो मेरा क्या होगा बेटा? शर्मा मैडम आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, मेरी बात सुनिए। वो उसके आने के बाद ठीक होगा ना बेटा? उसके आने से पहले अगर उसने मुझे निगल लिया तो? वो आने वाली ऐसा फोन पे बताया था, और वो जब तक नहीं आ जाती हमें जाने से मना किया है, ऐसा कंडीशन रखा है उन्होंने। बेटा, तुम्हारा बाप कौन है? मैं या वो शर्मा मैडम? मैं कब से कह रहा हूँ कि मुझे यहाँ से जाना है। ये आ रही है, वो आ रही है, कहकर मुझे टाल रहे हो। जल्दी से मुझे यहाँ से लेकर जाओ। ये आपका बहुत अच्छा नाटक है डैड। जब मैं कह रहा था तब आप जा नहीं रहे थे, और अब मैं मना कर रहा हूँ तो आप जा रहे हैं। क्या है डैड? आपने तो एकदम सर में दर्द कर दिया। इस घर से बाहर जाने से पहले यहाँ क्या चल रहा है मुझे पता करना होगा। मैं यहाँ हूँ, इसका मतलब जरूर वो जननी की आत्मा कुछ न कुछ करेगी। नीली, कॉफी दो। ओ, तुम्हें कॉफी देने के लिए मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। ए, जी वगैरह क्यों बोल रही हो? थोड़ी देर पहले तो ए नीली ऐसे बोल रही थी। कॉफी मुझे नहीं चाहिए, जिसे देनी है उसे ही दूंगी। मैं नहीं दूंगी। ये विराट के लिए तो नहीं है ना, ये चक्रवर्ती और राम के लिए है ना, तो इसमें क्या तकलीफ है? घर में काम करने वाली के होते हुए तुम ये काम क्यों करोगी? ये बात भी सही है। मैं क्यों दूसरों पर मेहरबानी करूं? ये लो, ये कॉफी जिसे देनी है उसे संभल कर दो और अपना काम करो। अगर उसके अलावा तुमने दूसरा कुछ किया ना तो तुम उसकी चिंता मत करो, मैं वो काम पूरा करके ही जाऊंगी। हाँ? दो मुझे, हर बात के लिए हुआ करती हूँ। जा। क्या पागल है ये, हर बार अलग अलग हरकतें करती है। ए चक्रवर्ती, अब तेरी कहानी खत्म। तुझे डस कर मारना जरूरी नहीं है। इस कॉफी में जहर डालूंगी तो भी मर जाएगा।
डैड डैड क्या है? आपको कुछ नहीं होगा, ठीक है? शर्मा मैडम आ जाएंगी तो सब ठीक हो जाएगा। प्लीज जरा समझिए, बेवजह घर से बाहर जाने की जिद कर रहे हैं। आपके कहने का मतलब क्या है पता है? जब बारिश शुरू हुई तब आपने छतरी बंद कर दी। ऐसी है आपकी हालत। देखिए आप यहीं रहिए, शर्मा मैडम आई या नहीं मैं देख करके आता हूँ। हाँ ठीक है बेटा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। हाँ तुम देख कर। हाँ लेकिन आप यहीं रहिएगा। हाँ ठीक है, अब तुम जाओ। ए नंदिनी, ट्रे मुझे दो। पर क्यों? तुम्हें सवाल पूछने का कोई हक नहीं है और तुम्हें सवालों का जवाब भी चाहिए। ऐसी बात नहीं है, पर वो लोग इंतजार कर रहे हैं। हाँ ठीक है, उन्हें बाद में कॉफी दे देना। पहले विराट कॉफी मांग रहा है, उसे दे दो। नहीं, विराट को ये कॉफी मत दे। ए, विराट मेरा होने वाला पति है। उसे क्या देना चाहिए और क्या नहीं मैं देखूंगी। तुम सही कह रही हो, लेकिन ये कॉफी विराट के लिए नहीं है। दूंगी, जरूर दूंगी मैं। अब तो मैं उसे जरूर कॉफी दूंगी। देखते हैं कौन रोकता है मुझे। ऐसे क्या देख रही हो मुझे? दो कॉफी। क्या हुआ नीली? कॉफी बनाते वक्त मैंने टेस्ट किया था, इसमें शक्कर ज्यादा थी और विराट ज्यादा शक्कर वाली कॉफी नहीं पीता। ये कॉफी मैं ही लेकर जाती हूँ। मैं सिर्फ बाप को मारना चाहती थी, लेकिन लगता है उसके बेटे का भी वक्त आ गया है। अब साथ में बेटा भी मरेगा। नीच इंसान। मरने के बाद इन लोगों को नर्क ही मिलेगा और इनकी आत्मा को मुक्ति भी नहीं मिलेगी। सोचकर भी डर लगता है, कहीं इस तरफ से या उस तरफ से सांप ना आ जाए, ऐसा लगता है। चक्रवर्ती जी, क्या हुआ सर? आप इतने डरे हुए क्यों हैं? ऐसा क्या हुआ है जो इतना डर रहे हैं? क्या बताऊं मैडम, मेरी जिंदगी भक्त प्रहलाद फिल्म जैसी हो गई है। जहां देखूं जननी ही दिखती है। बाथरूम में जाऊं तो वो वहां है, नल से बहते हुए पानी में वो भी वहां है, या भी सोफे के नीचे वो वहां भी है, उसके पार्ट के पास जाऊं तो वो वहां भी है, इस दीवार में भी है, हर जगह है। जहां भी देखता हूँ वहां जननी 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 नजर आती है। सर, क्या वो यहाँ आई थी? मैं जब आराम कर रहा था तब मैं वहां आई थी। जननी यहाँ आई थी? आपने देखा उसे? कैसी थी? कहाँ थी? किस रूप में आई थी? अरे ये मुझे कैसे पता? मेरे कहने का मतलब है कि वो यहाँ आई थी। नहीं नहीं नहीं, वो यहाँ नहीं आई थी, लेकिन वो आई थी लेकिन दिखाई नहीं दे रही थी। आपने मेरे हाथ पर ताबीज बांध दिया था ना, शायद उसे देखकर वो भाग गई होगी। वो दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन मैं उसे सुन पा रहा था। जैसे मेरे पीछे हो। वहां से ऐसे आवाज आ रही थी। अच्छा सर, वो कैसे? तभी तो मुझे कंफर्म हो गया बिल्कुल कि आज से ठीक 11 दिन के बाद मेरी 11वीं मनाई जाएगी। चक्रवर्ती जी, ऐसा कुछ नहीं होगा, बेवजह मत डरिए। बेवजह डरने के लिए मैं कोई हॉरर फिल्म देख रहा हूँ क्या? मेरा विश्वास कीजिए, वो सचमुच की ना दिखने वाली भूतनी थी। अब मैं आ गई हूँ ना, तो ज्यादा मत सोचिए।
वो आत्मा कैसे आती है और आपको कैसे पकड़ती है, मैं देखती हूँ। कैसे उसके बारे में ना सोचूं क्या होगा पता नहीं। मेरी तो जिंदगी लॉरी के टायर के नीचे रखे नींबू की तरह हो गई है। ये पता नहीं कि कब कौन आकर लॉरी स्टार्ट करेगा और मैं पिचक कर ऊपर चला जाऊंगा। मैं कुछ नहीं कह सकता शर्मा मैडम। अरे शर्मा मैडम, आप यहाँ कैसे? नीली, तुम्हारी शादी होने वाली है। मैं इसीलिए आई हूँ कि घर का माहौल खुशहाल बना रहे, घर में चहल पहल होती रहे, रौनक रहे, फेस्टिवल जैसा माहौल रहे। प्यारी लग रही हो, तुम्हें मिलने का मन किया इसीलिए चली आई। कोई दिक्कत तो नहीं? ये तो अच्छा हुआ मैडम। लीजिए कॉफी। लीजिए ना। ओके, थैंक यू। ये लीजिए अंकल। थैंक यू। आप लोग कॉफी पीते हुए बातें कीजिए, मैं राम के लिए दूसरी कॉफी बना कर लाती हूँ। हाँ। अब राम कहाँ है? यही कहीं होगा। ठीक है, मैं उसे ढूंढकर ये कॉफी दे दूंगी। हाँ? जल्दी आना शर्मा मैडम। शर्मा मैडम, थैंक्स, आखिर आप आ गई। मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। डैड बहुत डरे हुए मैडम। जननी की आत्मा फिर से आई थी, वो ऐसा कह रहे हैं। डॉक्टर, मैं इसी काम से आई हूँ। अभी मैं तुम्हारे पापा से मिलकर आई हूँ। अब कॉफी लीजिए। और आप? मुझे नहीं पीनी। राम, ध्यान से सोचकर बताइए, यहाँ आपके घर वालों के अलावा किसी और को आपने देखा है क्या? नहीं मैडम। अच्छी तरह सोचकर बताइए डॉक्टर। आज अगर हमें आपके पिता को बचाना है तो उस जननी की आत्मा किसके शरीर में है, हमें ये जानना जरूरी है। नहीं मैडम, मैंने ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं देखा।